हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत, या फिर आप बोलो बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। दोस्तों, जब हम बुद्धि के समूहकारक सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा थर्स्टन के द्वारा। अब थर्स्टन ने क्या किया कि अपना ये बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन कब किया था, तो आपका सही आंसर होगा 1938 में। दोस्तों, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि थर्स्टन के द्वारा 1938 में एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इस पुस्तक में प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक में थर्स्टन के द्वारा क्या किया गया है, 1938 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, समूह कारक सिद्धांत, या फिर आप बोलो उसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, आपका सही उत्तर होगा थर्स्टन। थर्स्टन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, कब दिया गया है, आपका सही जवाब होगा 1938 में। और 1938 में उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। अब दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये थर्स्टन ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपका सही उत्तर होगा अमेरिका के। यानी थर्स्टन ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर आप बोलेंगे किस देश के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। 1938 में ये अपना सिद्धांत देते हैं, कौन सा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। और इस बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, आपका सही उत्तर होगा थर्स्टन। और थर्स्टन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाती है, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक जो पुस्तक ये थर्स्टन के द्वारा लिखी गई है 1938 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बुद्धि को 13 तत्वों का समूह बताया जिसमें वर्तमान में 7 महत्वपूर्ण तत्व माने हैं। अगला सवाल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि थर्स्टन के द्वारा कुल कितने तत्व बताए गए हैं, तो आपका जवाब होगा 13 तत्वों के बारे में इनके द्वारा उल्लेख किया गया है। लेकिन इन 13 तत्वों में से 7 जो तत्व हैं वो उन्होंने महत्वपूर्ण बताए थे कि इनमें से जो 13 तत्व हैं, इन 13 तत्वों में से 7 जो तत्व वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत में कितने तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा कितनों का, 7 का। तो वर्तमान समय में उल्लेख कितने कारकों का किया गया है, आपका सही जवाब क्या होगा, 7 कारकों का। और आगे क्या बोल रहे हैं अपने सिद्धांत में कि उनके अनुसार, किसके अनुसार, थर्स्टन के अनुसार, कि बुद्धि अनेक प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, समूह कारक सिद्धांत। हमारी बुद्धि जो है उसमें बहुत सारे कारक मिलकर के एक साथ काम करते हैं और उसको नाम देते हैं समूह कारक सिद्धांत। आगे बात करते हैं दोस्तों कि उनके अनुसार बुद्धि अनेक प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक समूह का एक अलग ही प्राथमिक कारक होता है, इसलिए इस बुद्धि को एक अन्य नाम प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि का ये जो समूह कारक सिद्धांत है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा, आप बोलोगे कि इसको बोलते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो बुद्धि का ये जो समूह कारक सिद्धांत है इसको हम प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे कि इन्होंने कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर थर्स्टन 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है नाम दिया था। तो ये जो थर्स्टन साहब हैं, ये थर्स्टन ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और 1938 में अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो कारक विश्लेषण पद्धति होती है उस कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर थर्स्टन था उनके मानसिक योग्यताओं का जो 7 समूह है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, बुद्धि नाम दिया था। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो है वो कितने तत्वों पर उल्लेख किया था, कितने तत्वों के संदर्भ में ये चर्चा करते हैं, तो 7 तत्व। अब वो 7 तत्व कौन कौन से हैं इस समूह कारक सिद्धांत में, पहला तत्व है हमारा शाब्दिक योग्यता। पहला तत्व क्या है, शाब्दिक योग्यता। अगला है स्मरण योग्यता। और तीसरा तत्व है अंक योग्यता, या फिर तत्व बोलेंगे या फिर आप कारक बोलेंगे, एक ही बात है। अगला कि जो तार्किक योग्यता, अगला बोल रहे हैं चौथा तार्किक योग्यता। पांचवा इनके द्वारा बताया गया है कौन सा, कि प्रत्यक्ष आत्मक शक्ति। और छठा है वाक योग्यता। और सातवां इनके द्वारा बताया गया है वस्तु
प्रेक्षण योग्यता। तो दोस्तों एक बार फिर से संक्षेप में इस सिद्धांत को देखेंगे कि बुद्धि का जो समूहकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। आपका सही उत्तर होगा थर्स्टन के द्वारा। और थर्स्टन के द्वारा ये सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया, आपका सही आंसर क्या होगा कि 1938 में उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। कब, 1938 में। और उस पुस्तक का नाम क्या है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, आपका जवाब होगा थर्स्टन के द्वारा। थर्स्टन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। 1938 में ये अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। और 13 कारकों में से वर्तमान समय में ये 7 कारक, इनके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा चर्चाएं करते हैं कि 7 कारकों से हमारी बुद्धि मिल करके बनी हुई होती है। तो ऐसा जो मानना है वो किसका मानना है, तो आपका सही जवाब होगा थर्स्टन का मानना। उनके अनुसार क्या होता है कि ये विभिन्न जो कारक होते हैं, बहुत सारे जो कारक होते हैं ग्रुप में होते हैं, ये सारे मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे हमारी मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो कौन कौन से 7 कारक हैं, वो 7 कारकों को आप ध्यान रखेंगे। पहला कारक होता है शाब्दिक योग्यता, स्मरण योग्यता, अंक योग्यता, तार्किक योग्यता, प्रत्यक्षणात्मक शक्ति, वाक योग्यता और वस्तु प्रेक्षण योग्यता। तो इन 7 योग्यताओं के बारे में क्या करते हैं थर्स्टन, ये चर्चा करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि थर्स्टन के द्वारा कितने कारक बताए गए, आपका सही उत्तर होगा 7 कारक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।